Welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in this video I will show you that how to design this beautiful sari. So keep watching my video till the end. I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. We've been making magic, and sometimes I get nervous, but too good to believe. I don't know how it happened, but baby I'm ecstatic that you're sticking with me. I'm waiting. सो ये सारे मेरे फैब्रिक्स हैं जो मैं अपनी साड़ी में यूज़ करने जा रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ 1/2 मीटर स्ट्रेच फैब्रिक यूज़ करूँगी. ये मैं अपनी साड़ी के ऊपर वाले पार्ट के लिए यूज़ करूँगी. जो मेरा स्कर्ट पार्ट रहेगा उसकी डिज़ाइनिंग मैं इस फैब्रिक से करूँगी. दूसरा फैब्रिक मैं यहाँ पर टाफ्टा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जो 1 मीटर है. इससे मैं अपनी साड़ी का स्कर्ट पार्ट बनाऊँगी. जो मेरे नीचे वाला पार्ट होगा सर्कुलर पार्ट, उसकी डिज़ाइनिंग मैं इस फैब्रिक से करूँगी. सो हमारी साड़ी का थर्ड मेन फैब्रिक ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जो मैंने 12 मीटर यूज़ किया है. सो ये मेरे लाइट पिंक कलर का बहुत ही शाइनी फैब्रिक है, यू कैन सी इजीली. फोर्थ फैब्रिक जो मैंने अपनी साड़ी को बनाने के लिए किया है वो 2.5 मीटर मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है जिससे मैंने अपनी साड़ी का पल्लू डिज़ाइन किया है. सो मैंने यहाँ जॉर्जेट फैब्रिक इसलिए लिया है, अगर आप अपनी साड़ी का पल्लू किसी भी सॉफ्ट फैब्रिक से बनाते हो तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है. गाइस, सबसे पहले हम अपने दुपट्टे के फ्रिल्स की कटिंग कर लेंगे. सो उसके लिए मैं एक पेपर की हेल्प से आपको बता रही हूँ दुपट्टे की फ्रिल्स की कटिंग कैसे करनी है. सो सबसे पहले आप 3 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे, देन उसको 3 फोल्ड कर लेंगे. 3 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ एंड विड्थ 3 फोल्ड्स की विड्थ हमें 48 इंचेस रखनी है. हमें फैब्रिक को 3 फोल्ड करने के बाद अपना मिड पॉइंट निकाल लेना है. सो यहाँ मैं अपनी इंच टेप की हेल्प से अपना मिड पॉइंट निकाल रही हूँ. सो हमने अपना मिड पॉइंट निकाल लिया है. फ्रिल्स को कट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है आपके फैब्रिक की विड्थ एंड लेंथ इक्वल होनी चाहिए. यहाँ मेरे फैब्रिक की विड्थ एंड लेंथ 48 इंचेस है. देन उसके बाद मैं अपने फर्स्ट सर्कल का मार्क करूँगी. सो फर्स्ट सर्कल के लिए यहाँ मैं 6 इंचेस पर मार्क करूँगी. तो साड़ी के पल्लू की फ्रिल्स बनाने के लिए यहाँ मुझे 2 सर्कल्स की नीड होगी. सो फर्स्ट सर्कल मेरा 6 इंचेस पर मार्क हुआ है. दूसरा सर्कल में 9 इंचेस पर मार्क करूँगी. सो दुपट्टे के फ्रिल्स के लिए यहाँ मेरा सेकंड सर्कल मार्क हो रहा है जो 9 इंचेस का है. सेकंड सर्कल मार्क करने के बाद हमें अपने थर्ड सर्कल को मार्क करना है. सो थर्ड सर्कल के लिए भी हम 9 इंचेस लेंगे. यहाँ हम 9 इंचेस लेकर थर्ड सर्कल को मार्क कर देंगे. नाउ फ्रिल्स को कट कर लेंगे. सो गाइस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, हमें अपने पल्लू के फ्रिल्स के लिए 3 मीटर का फैब्रिक यूज़ करना होगा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैं यूज़ करूँगी. सो जैसी कटिंग और मार्किंग हम पेपर पर करेंगे, सेम कटिंग एंड मार्किंग हम फैब्रिक के साथ भी करेंगे. सो गाइस, कटिंग के बाद हमारा मिड पार्ट जो होगा वो वेस्ट रहेगा, उसको हम एक साइड कर लेंगे. उसके बाद हमें बहुत सारी फ्रिल्स मिल जाएंगी. सो हमें सारी फ्रिल्स को 1 बाय 1 एक साथ स्टिच कर देना है और इनकी साइड्स को हमें पीको कर लेना है. सो फाइनली ये हमारी दुपट्टे की फ्रिल्स कट गई हैं. ऐसे सेम कटिंग आपको फैब्रिक के साथ कर लेनी है.
पल्लू की फ्रिल्स को हम कट करके एक साइड कर लेंगे। इसके बाद हम स्कर्ट पार्ट की फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पेपर पर मैं आपको बता रही हूँ, हमें 4 मीटर फैब्रिक लेना है जिसकी विड्थ हमारी 48 इंचेस होनी चाहिए। सो यहाँ पेपर को 4 फोल्ड कर देंगे, ऐसे ही आप फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देंगे। सो टोटल हमें 8 मीटर फैब्रिक से फ्रिल्स कट करनी है। यहाँ मैं आपको ओनली 4 फ्रिल्स कट करनी बता रही हूँ, बट एक्चुअली में आपको 8 फ्रिल्स कट करनी है। सो जैसे हमने पल्लू की फ्रिल्स को कट करने के लिए मिड पॉइंट मेजर किया था, ऐसे ही सेम हमें अपनी स्कर्ट की फ्रिल्स को कट करने के लिए मिड पॉइंट मेजर कर लेंगे। सो स्कर्ट पार्ट की फ्रिल्स कट करने के लिए हमें ओनली 2 सर्कल्स की नीड होगी। सो ये मेरे स्कर्ट पार्ट की फ्रिल्स है। ऑलरेडी मैं अपने दुपट्टे की फ्रिल्स कट कर चुकी हूँ। स्कर्ट की फ्रिल कट करने के लिए यहाँ मैं मार्क करूँगी 10 इंचेस पर। सो मैं अपना 10 इंचेस का मार्क करके एक सर्कल बना लूँगी। ये मेरा फर्स्ट सर्कल है। आफ्टर दैट हम अपने स्कर्ट फ्रिल की लेंथ लेंगे, जिसकी लेंथ के लिए यहाँ मैं 14 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। सो फर्स्ट सर्कल से हमें 14 इंचेस का मार्क करके अपना सेकंड सर्कल बना लेना है, जिसकी लेंथ हमें 14 इंचेस रखनी है। सो गाइस सेकंड सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम अपनी स्कर्ट फ्रिल्स को कट कर लेंगे। सो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये मेरे 4 मीटर से 4 फ्रिल्स कट हो रही हैं जस्ट बिकॉज इसकी लेंथ 14 इंचेस है। सो यहाँ आपको 1 मीटर फैब्रिक से ओनली एक ही फ्रिल मिलेगी। सो कटिंग करने के बाद ये जो हमारा मिड सर्कल बचेगा, इस सर्कल का हमारा यूज़ इस ड्रेस में नहीं होगा। सो अगर आप इस फैब्रिक को, इस सर्कल को यूज़ करना चाहते हो, आप किसी अनदर ड्रेस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ हमारी 4 फ्रिल्स कट हो गई हैं। सो जैसे कि हमने 4 फ्रिल्स कट की हैं, सेम हमें 4 फ्रिल्स और कट कर लेनी है। सो इस साड़ी के लिए हमें टोटल 8 फ्रिल्स की नीड होगी। सो 8 फ्रिल्स कट करके हमें 1 बाय 1 ऐसे इसके साइड्स को जॉइन कर देना है। देन इसके बाद हमें अपनी फ्रिल्स को चारों ओर से सिक्योर कर देना है, पीको कर लेनी है। So guys, to make you more understandable and more clear, I am showing my fabric also. So ये मेरा फर्स्ट सर्कल है जो हमने 10 इंचेस का मार्क कर रखा है। सो ये पूरा सर्कल हमारा 10 इंचेस का है। देन ये मेरा सेकंड सर्कल है जो मैंने 14 इंचेस पर मार्क किया है। सो स्कर्ट पार्ट की फ्रिल्स के लिए हमने 14 इंचेस के मार्किंग पर अपना सेकंड सर्कल बनाया था। यहाँ मैं आपको अपने फैब्रिक की लेयर दिखा रही हूँ। सो ये मेरे फैब्रिक की 4 लेयर हैं। सो जैसे कि हमने अपने पेपर पर मार्किंग एंड कटिंग की थी, सेम प्रोसेस हम अपने फैब्रिक के साथ करेंगे। हम फैब्रिक की फ्रिल्स के लिए भी सेम मार्किंग करेंगे, देन उसके बाद उसको कट कर देंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, दिस इज़ माई मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। माई सो मैनी सब्सक्राइबर्स and my followers was asking about this dress since 2 months. So finally I have decided to design this dress for one of my friend's wedding. So मैंने उनकी शादी में ये वेयर की थी and it was looking so pretty and awesome. सो गाइस फाइनली हमने फ्रिल्स कट कर दी हैं। सो कट करने के बाद हमारी जो फ्रिल्स हैं, इनके साइड्स को 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ हमें स्टिच करके एक बड़ी फ्रिल बना लेना है। देन उसके बाद फ्रिल्स के नीचे वाले पार्ट को पीको करके हमें सिक्योर कर देना है। सो फ्रिल्स की कटिंग करने के बाद गाइस हम अपने मेन पार्ट पर आते हैं। सो ये हमारा स्कर्ट पार्ट है जिसके लिए मैंने 1/2 मीटर स्ट्रेच फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद हमारी लेंथ 22 इंचेस है एंड 20 इंचेस हमने विड्थ लिया है। आप इसको वेस्ट भी बोल सकते हो। अब हम अपने 2 फोल्डेड फैब्रिक को 4 फोल्ड्स कर लेंगे एंड 4 फोल्ड्स करने के बाद इसकी जो फोल्डेड साइड है वो मेरी साइड है। 4 फोल्डेड करने के बाद हम 1 इंचेस का मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हम 1 इंचेस की अपनी हिप्स की शेप देने के लिए करेंगे, जिससे कि हमारी साड़ी की फिटिंग परफेक्टली आए। मार्किंग करने के बाद हम अपनी हल्की सी शेप देते हुए अपनी साइड्स को कट कर लेंगे।
इसके बाद हम अपने स्कर्ट पार्ट को ऊपर से भी कट कर देंगे। देन इसको हम 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए हैं। एक हमारा फ्रंट पार्ट है एंड दूसरा हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट को मैं डबल फोल्ड करके ऊपर से 1/2 इंच के करीब का मार्किंग कर दूंगी। देन ऊपर वेस्ट से मैं इसे थोड़ी सी गोलाई देते हुए कट कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया जिसमें मैंने हल्की सी गोलाई दी है। देन उसके ऊपर मैं इस आयरन पेपर का यूज़ करूँगी। इस आयरन पेपर की हमारी विड्थ 1 इंच के करीब है। इसको हम 1/2 इंच का हल्का सा फोल्ड देते हुए प्रेस कर लेंगे। देन उसके बाद एक स्टिचिंग दे देंगे। सेकेंड पार्ट में मैं पीछे की ओर इलास्टिक ऐड करूँगी। ये मेरी इलास्टिक है जो मेरी 12 इंचेस की लेंथ है। आप इलास्टिक अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपकी फिटिंग है। यहाँ मैं 1/2 इंचेस का फोल्ड करके डबल फोल्ड कर दूँगी। देन एक स्टिचिंग दे दूँगी। गाइज़ यहाँ मैंने अपने फ्रंट पार्ट को आयरन पेपर को प्रेस करके स्टिच कर लिया है। देन उसके बाद जो हमारे इलास्टिक की वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने बैक पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। यहाँ मैं अपनी इलास्टिक को एक आलपिन की हेल्प से साइड से इंसर्ट कर दूँगी। इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद मैं अपनी साइड्स को आलपिन की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी, जिससे कि हमारी इलास्टिक वापस से निकल नहीं जाए। यहाँ मैं अपने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक साइड से स्टिच कर दूंगी। हाँ, हमें ओनली वन साइड ही स्टिच करनी है, दूसरी साइड को हमें स्टिचिंग नहीं देना। अब हमारी वन साइड स्टिच हो गई है। देन उसके बाद मैं सेकंड साइड अपना पल्लू ऐड करूँगी। पल्लू ऐड करने के लिए यहाँ मैंने अपना 2.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। हमारे इस पल्लू की विड्थ 27 इंचेस है। गाइज अब हम अपने पल्लू को स्कर्ट की सेकंड साइड में अटैच करेंगे। उससे पहले हम अपने पल्लू की एक साइड को थोड़ा सा 1/2 इंच का फोल्ड करके एक स्टिचिंग दे देंगे। देन उसके बाद हम अपनी स्कर्ट की सेकंड साइड में छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर अपने पल्लू को हम अपने स्कर्ट की दूसरी साइड में अटैच कर लेंगे। यहाँ हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बना देनी है। देन उसके बाद हमें अपनी स्कर्ट का सेकंड पार्ट रखना है इसके ऊपर। देन हमें सेकंड स्टिचिंग दे देनी है। गाइस फाइनली हमारी साड़ी का वन पार्ट रेडी हो गया है, जिसमें मैंने अपने स्कर्ट पार्ट में फ्रंट साइड में आयरन पेपर का यूज़ किया है एंड बैक साइड में मैंने इलास्टिक का यूज़ किया है। स्कर्ट पार्ट को राइट साइड में टर्न करने के बाद यू कैन इजीली सी द प्लेट्स ऑफ दिस पल्लू। ये प्लेट्स हमारी 6 to 7 प्लेट्स हैं। देन मैंने अपनी पल्लू की ऊपर वाली साइड को फोल्ड कर दिया है। देन ये हमारा पल्लू रह गया है। इस पल्लू के ऊपर हम अपनी फ्रिल्स ऐड करेंगे। जो मैंने पल्लू वाली फ्रिल्स की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने फ्रिल भी तैयार कर ली है। नाउ हम अपने पल्लू में फ्रिल्स को ऐड करेंगे। गाइस ये वही फ्रिल्स हैं जिसकी कटिंग यानी स्टिचिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी पेपर की हेल्प से। ये मेरी वही फ्रिल्स हैं जिसकी मैंने लेंथ 9 इंचेस के अबाउट ली थी। ये मैंने साइड से अपनी फ्रिल्स को पीको करके सिक्योर कर दिया है। गाइस अब हमें अपनी फ्रिल्स को अपने पल्लू पर अटैच कर देना है। अटैच करते टाइम हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स भी डाल देनी है। जैसे हमने ये फ्रिल्स रखी हैं, इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल देनी है। गाइस ये मेरी वो फ्रिल्स हैं जो मैंने 3 मीटर के ऑर्गेन्जा फैब्रिक में बनाई थी एंड जिसकी कटिंग मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी शो कर दी है। जैसा कि आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा, ये मेरा फ्रिल्स हैं जो मैं अपने पल्लू में 2 साइड्स को ऐड कर लूँगी।
सो गाइज़ फाइनली मैंने अपने पल्लू में फ्रिल्स को ऐड कर लिया है। सो यहाँ मैंने फ्रिल्स को ऐड करने के लिए बहुत ही छोटी छोटी प्लेट्स दी हैं जिससे कि इस फ्रिल्स का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ सके। सो यहाँ मैंने फ्रिल्स को ऐड करने के लिए 3 मीटर के ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है। फ्रिल्स को ऐड करने के बाद मैंने उसको अनलॉक भी कर दिया है, सिलाई को अनलॉक कर दिया है। देन ये हमारा फर्स्ट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, हम इसको एक साइड कर देंगे। नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में यहाँ मैं अपनी सर्कुलर स्कर्ट बनाऊंगी जो मैं अपनी स्कर्ट एरिया के नीचे अटैच करूँगी। सो ये मेरी सर्कुलर स्कर्ट रहेगी जिसे मैं 1 मीटर हार्ड वाले टाफ्टा फैब्रिक के साथ बना रही हूँ। सो यहाँ मेरा फैब्रिक 2 फोल्ड है। देन इसके बाद मैं अपने फैब्रिक को मिड से पकड़कर 4 फोल्ड कर दूँगी। सो यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ माई 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। गाइज 4 फोल्डेड होने के बाद हमारे फैब्रिक की लेंथ 30 इंचेस है। देन विड्थ भी हमारी 30 इंचेस ही रहेगी। गाइज अब हम अपने वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो बेसिकली ये मार्किंग हमारे वेस्ट के लिए नहीं है, ये हमारे नी से जो नीचे वाला पार्ट है जिसके ऊपर मैं फ्रिल्स को ऐड करूँगी, ये हमारा स्कर्ट पार्ट है, मैं उसके मार्किंग कर रही हूँ। सो यहाँ मार्किंग के लिए हम 5 इंचेस का मार्क करेंगे। अब लेंथ के लिए हम यहाँ 25 इंचेस का मार्क करेंगे। सो 25 इंचेस का मार्क करने के बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया है उसको एंड ये हमारे स्कर्ट पार्ट को स्टिच करने के बाद जो हमारी साड़ी की रेडी लेंथ रहेगी वो हमारी 42 इंचेस रहेगी। आप अपनी साड़ी की लेंथ अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ मेरी साड़ी की एग्जैक्ट रेडी लेंथ 42 इंचेस रहेगी। इसके बाद हम अपने स्कर्ट को सर्कुलरली कट कर लेंगे। देन कट करने के बाद हम अपनी फ्रिल्स के लिए मार्किंग करेंगे। सो फ्रिल्स के लिए फर्स्ट फ्रिल के लिए यहाँ मैं 5 इंचेस की मार्किंग करूँगी। सो ये मेरी 5 इंचेस की फर्स्ट फ्रिल के लिए मार्किंग है। सो उसके बाद हम अपनी सेकंड फ्रिल के लिए मार्किंग करेंगे। सो सेकंड फ्रिल के लिए हम 8 इंचेस पर मार्किंग देंगे। हमारी सेकंड फ्रिल की मार्किंग होने के बाद हम अपने स्कर्ट पार्ट को ओपन करेंगे। देन ओपन करने के बाद हम अपनी मार्किंग को दूसरी साइड टैप करके हल्का हल्का सा ट्रेस कर लेंगे। सो ट्रेसिंग के बाद हमें हल्के हल्के से लाइनिंग वाले निशान मिल जाएंगे। देन इन्हीं मार्किंग पर हम थोड़ा अपने मिल्टन को डार्क कर लेंगे। सो जैसे हमने इस साइड किया है ऐसे ही हम बैक साइड में इसको रिपीट कर लेंगे। सो उसके बाद यहाँ मैं अपनी गाउन पट्टी यूज़ कर रही हूँ। सो ये मेरी गाउन पट्टी अबाउट 5 मीटर है जिसकी विड्थ 2 इंचेस है। सो ये मेरी गाउन पट्टी कैसे स्टिच करते हैं ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है। आप मेरी कोई भी वीडियोस ओपन करके देख लेना जिसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि ये गाउन पट्टी कैसे ऐड करते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फाइनली गाइज मैंने अपनी स्कर्ट पार्ट को गाउन पट्टी लगाकर रेडी कर लिया है। गाउन पट्टी लगाने की डिटेल वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ आप एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पर मैंने अपनी फ्रिल्स को रेडी कर लिया है। ये मेरी फ्रिल्स हैं जिसकी मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दी है। सो इसकी लेंथ मेरी फ्रिल की लेंथ मेरी 14 इंचेस है जो मैंने 8 मीटर के ऑर्गेन्जा फैब्रिक से कट की थी। सो ये फ्रिल्स मैं अपने स्कर्ट पार्ट के चारों ओर छोटी छोटी प्लेट्स देकर अपनी फर्स्ट मार्किंग पर फर्स्ट लाइन पर स्टिचिंग कर दूंगी। फाइनली यहाँ मैंने अपने स्कर्ट पार्ट पर फ्रिल्स को ऐड कर लिया है। सो ये मैंने फर्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है, मेरी फर्स्ट वाली फ्रिल्स हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने छोटी छोटी सी प्लेट्स डालकर अपनी फ्रिल को स्टिच किया है। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है। सो देन इसके बाद मैं अपनी सेकंड फ्रिल को अटैच करूँगी। सो सेकंड फ्रिल की भी मेरी विड्थ 14 इंचेस ही रहेगी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम अपनी सेकंड फ्रिल को भी छोटी छोटी सी प्लेट्स डालकर चारों तरफ स्टिचिंग दे देंगे। देन उसके बाद हम अपनी टॉप फ्रिल थर्ड फ्रिल को भी छोटी छोटी सी प्लेट्स डालकर अपने स्कर्ट के चारों ओर स्टिचिंग दे देंगे। सो फाइनली गाइज मैंने अपनी ड्रेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। सो यहाँ मैंने अपने स्कर्ट पार्ट पर
तीनों फ्रिल्स को ऐड कर दिया है। यू कैन सी द क्लोज लुक, इट इज़ लुकिंग वेरी नीट एंड क्लीन एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू वियर दिस साड़ी ऑन माई वन ऑफ फ्रेंड्स वेडिंग। नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू द फाइनल स्टेप। यहाँ हम अपने स्कर्ट पार्ट को अपने फ्रिल्स के साथ अटैच कर देंगे। सो सर्कुलरली हम एक स्टिचिंग देकर अपने फाइनल स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। So finally guys, I have done this saree, so it is looking so pretty. You can see the final look and इसके साथ जो मैंने वेयर किया है वो टॉप वेयर किया था, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। सो आपको इस ब्लाउज़ का डिज़ाइनिंग वीडियो लिंक मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये हमारा ब्लाउज़ बैक ओपन है, जिसमें मैंने बैक में बटन्स का यूज़ किया है। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, इवन ये साड़ी भी बहुत ही कंफर्टेबल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, आई हैव गॉट सो मैनी कमेंट्स आफ्टर वेयरिंग दिस साड़ी। इट इज़ सो ट्रेंडी एंड स्टाइलिश, इवन इट इज़ न्यू डिज़ाइन। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share, comments and subscribe my channel. I have my second channel also. The name of my second channel is Ruby Dress Design, so don't forget to watch my second channel also. Thanks for watching.